कथा व्यास परम पूज्य सुश्री डॉक्टर सोनिया दीदी के मुखारविंद से श्री गणेश कथा पुराण, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् देवी भागवत, रामचरितमानस एवं शिव कथा कराने हेतु संपर्क करें तथा आप अपनी आर्थिक, भौतिक, स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रकार की समस्याओं का धार्मिक अनुष्ठान द्वारा समाधान और श्री लक्ष्मी कृपा प्राप्ति हेतु देवी जी के सानिध्य में नारायणी अनुष्ठान के इच्छुक भक्त संपर्क करें 09820364689 अथवा 09322721890। तो वो व्यास जी जिन्होंने पुराणों की रचना की, वो व्यास जी, उनके मन में ये बात आ गई और वे विचार करने लगे कि मैं किस देवी देवता का पूजन पठन करूं जिससे मुझे पुत्र प्राप्ति हो जाए। कारण वो गृहस्थ आश्रम में नहीं जाना चाहते थे। उनके हिसाब से ये था कि गृहस्थी में जाएंगे तो बंध जाएंगे, तो गृहस्थ में नहीं जाना चाहते थे और पुत्र प्राप्त करना चाहते थे। तब वे विचार करने लगे कि कौन सा भगवान ऐसा है जिसका जब तब पूजन पठन करूं तो मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तब नारद जी वहां से निकले। नारद जी ने पूछा, व्यास जी आप क्यों परेशान हो रहे हो? नारद जी ने बहुत ही अच्छे मुनि हैं, जब जरूरत पड़ती है प्रकट हो जाते हैं और जहां जरूरत होती है वहां प्रकट हो जाते हैं। नारायण नारायण। नारद जी आए और उन्होंने पूछा व्यास जी ने कि ऐसे कौन से मैं देवी देवता का पूजा पाठ करूं, साधना करूं, तपस्या करूं जिससे मुझे बिना शादी करे, बिना गृहस्थी में जाए पुत्र प्राप्त हो जाए। तब नारद जी ने कहा कि मैं आपको एक बात सुनाता हूँ, एक कथा सुनाता हूँ जो मुझे मेरे पिताजी ब्रह्मा ने सुनाई है, और वो सुनने के बाद निश्चय ही आपको इसका समाधान मिल जाएगा। तो व्यास जी ने उनसे निवेदन किया कि मुझे वो कथा सुनाए कि कौन सी बात है, वो कथा है, वो तरीका है, वो उपाय है जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो सकती है बिना गृहस्थ आश्रम में जाए। नारद जी बताते हैं कि ब्रह्मा जी जो है, एक बार ब्रह्मा जी कहाँ से निकले हैं? विष्णु की नाभि में से जो कमल निकला वहां ब्रह्मा जी विराजित होते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि एक बार मैंने नारायण से पूछा कि आप आंख बंद करके किसका ध्यान करते रहते हो? आप तो आदि पुरुष हो, आप सबका पालन करते हो, तब आप किसका ध्यान करते हो? तो विष्णु जी ने कहा कि मैं उस सत्ता का ध्यान करता हूं जिनकी वजह से मेरा और आपका अस्तित्व है। ब्रह्मा जी कहने लगे कि प्रभु आप ही तो हो सर्वे सर्वा, तब और कौन सी सत्ता है? तब उन्होंने बताया कि यदि मैं सर्वे सर्वा होता तो मुझे कभी मछली, कभी कुर्म, कभी घोड़ा, हयग्रीव, ऐसे अलग अलग प्रकार के अवतार लेने ही नहीं पड़ते। तब मैं राम बन के जंगल में थोड़े ना जाता। अगर मेरे बस में होता तो क्या मैं 6 महीने सोता और 6 महीने जागता? बोले मेरे बस में तो ऐसा नहीं है। एक और सत्ता है जो मुझे चलाती है, जिसके मैं अधीन हूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा वो कौन सी सत्ता है जिसके आप भी उसके अधीन है? तब उन्होंने कहा कि हाँ, वो पराम्बा जगदम्बिके है जो
मुझे शक्ति देती हैं पालन की और शिव को शक्ति देती हैं संहार करने की। उनके बिना हमारा अस्तित्व है ही नहीं। मैं उस पराम्बा का ध्यान कर रहा हूं। नारद जी ने कहा कि उस पराम्बा का यदि आप भी ध्यान करेंगे और साधना करेंगे तो आपको पुत्र हो जाएगा। व्यास जी ने शिव और पार्वती की पूजा चालू की। कथा तो बहुत गहरी है, लेकिन हमें दूसरी गहराइयां भी समझनी है। इसलिए हम कथाओं के कुछ अंशों को छूते हुए निकलेंगे ताकि समझ में आ जाए, वरना पूरी कथा के तो भीतर 12 स्कंद, 318 अध्याय और 18,000 श्लोक है। यदि ये सब एक साथ लें तो 9 दिन में असंभव है। नौ दिन में 3-4 घंटों में असंभव है। सुबह से शाम तक बैठे तो भी असंभव है, क्योंकि 318 अध्याय में इतनी गहराई छुपी है कि एक एक अध्याय के ऊपर एक एक दिन, क्या एक एक महीना, एक एक साल कहा जा सकता है। ये तत्व ज्ञान है, और तत्व ज्ञान की समझ पाने के लिए उसकी पूरी गहराई में उतरना पड़ता है। नारद जी के कहने पर व्यास जी ने भगवती पराम्बा की स्तुति शुरू की, पूजन शुरू किया, और कहते हैं कि 100 वर्ष तक जब उन्होंने तप किया तब उन्हें शिव और पार्वती ने आकर वरदान दिया कि तुम्हें अच्छा, सुंदर, तेजस्वी, यशस्वी पुत्र प्राप्त होगा। पुत्र प्राप्ति का वरदान पाने के बाद अब ऋषियों की एक आदत होती है कि जैसे जिसको जो चीज़, जो काम करना हो, माताएं बहनें रसोई का काम कर रही हों तो वो जैसे ही कुछ फ्री होंगी तो फिर रसोई में चले जाएंगे, वो कुछ सोचेंगे कुछ नया बना लो, है ना। जिसे पढ़ने का शौक होगा वो सोचेगा कि एक मैंने पुस्तक पढ़ ली, अब दूसरी पुस्तक पढ़ लूँ। जिसे शोध कार्य का शौक होगा वो बोलेगा कि एक रिसर्च पूरी हो गई, अब नई रिसर्च करो। ऋषि मुनियों का ये होता है कि चलो एक शुभ कार्य हुआ, भगवान का आशीर्वाद मिला, चलो भगवान के लिए कुछ होम हवन इत्यादि कर लो। तो व्यास जी जो है वो हवन की तैयारी करने लगे, और उस समय में शलाकाएं यानी माचिस, मैच बॉक्स नहीं होता था। तब अग्नि प्रकट करने के लिए या तो मंत्रों का और अरणी का, इनका प्रयोग किया जाता था। प्रभु आज भी अरणी मंथन करके अग्नि प्रज्वलित की जाती है। आज भी बड़े बड़े यज्ञों में अग्नि मैच बॉक्स से प्रकट नहीं करते हैं, मंत्रों के द्वारा और अरणी मंथन से अग्नि प्रकट की जाती है। मंत्रों में बड़ी शक्ति है। तो वो उस तरीके से मंथन कर रहे थे और मन में मोह आ गया। बेटा है ना, मोह लाता है। बेटे से पिता को मोह आता है, क्योंकि बेटे का लेना देना उनके अस्तित्व से होता है। एक कहावत है, योर किड्स आर योर एक्सटेंशन, यानी आपकी संतान आप ही का हिस्सा है, आप ही का एक ऐसा हिस्सा है जिसमें आपका ही अंश है और आप ही उसमें फिर से आगे जीते हैं। तो अग्नि मंथन करते समय वहां पे एक घृताची नाम की अप्सरा आई। यहाँ पर व्यास जी के मन में एक भावना, मोह उत्पन्न हो गया था पुत्र प्राप्ति का, और एक मन में उस तरीके की एक वासना, एक इच्छा उत्पन्न हो गई थी। और इधर ये अप्सरा आई और अचानक व्यास जी को ध्यान आया कि नहीं नहीं,
मुझे तो गृहस्थ आश्रम में नहीं जाना है। और ऐसा करते ही जैसे ही उनका ध्यान आया, अप्सरा एकदम डर गई और वो शुकी यानी तोती का रूप उसने बना लिया। और यहाँ जो है व्यास जी का तेज वो लकड़ी पर जो अरणी थी उस पर गिर गया और उससे शुकदेव उत्पन्न हुए। क्योंकि शिव जी ने आशीर्वाद तो दिया था, भोले भंडारी हैं, उन्होंने तो वो कुछ भी कर सकते हैं। उनकी स्वयं की जो रचना थी वो बहुत दिव्य थी। शुकदेव प्रकट होते से ही बड़े हो गए। बड़े होने के बाद उनके सारे संस्कार किए गए। हिंदू शास्त्र में 16 संस्कारों का वर्णन आता है, जन्म से मृत्यु तक। जन्म से लेके अंतिम संस्कार अग्नि संस्कार होता है। वे स्वयं गुरु थे, वे स्वयं व्यास जिसका आज ये व्यास पीठ उन्हीं का व्यास पीठ है, ये उन्हीं की गद्दी मानी गई है। वे स्वयं इतने ज्ञानी थे, लेकिन क्या होता है ना, मोह बच्चे को शिष्य नहीं बनने देता। कितना ही ज्ञानी पिता क्यों ना हो, बच्चे को वो पूरी तरह से नहीं पढ़ा सकेगा। उसको विद्यालय भेजना ही पड़ेगा। तो उन्होंने बृहस्पति जी के पास, जो देव गुरु हैं, उनके पास शुकदेव जी को भेजा पढ़ाई लिखाई के लिए। शुकदेव जी पढ़ लिख कर वापस आ गए। तो उनसे कहा, बेटा अब आप अपना गृहस्थी जो है वो बचा लो, आप शादी कर लो। तो शुकदेव जी ने मना कर दिया, कहा कि ज्ञान इतना प्राप्त करने के बाद मैं फिर बंधन में क्यों जाऊं, ये तो एक बंधन है। मैं बंधन में नहीं जाना चाहता। तब उन्होंने बहुत समझाया, बेटा कि ये बंधन नहीं है, और तुम विवाह कर लो, तुम संसार बसा लो, संसार में रह कर भी तुम जो है ईश्वर का ध्यान कर सकते हो और मुक्त रह सकते हो। जब शुकदेव जी नहीं समझे उनके समझाने पर भी, तो उन्होंने उनको कहा कि अच्छा आप जाओ जनक के पास। जनक मिथिला के राजा जो है, वहां आप जाओ और उनसे समझो। तो शुकदेव जी पिता की आज्ञा से जनक जी के पास जाते हैं, मिथिला पहुंचते हैं। और मिथिला पहुंचकर देखते हैं कि यहाँ का जो आवरण है वो किसी ज्ञानी वाला तो लगता नहीं है। ठाट बाट है, राजा है, पूरा महल है। पिताजी ने ये कहा था कि उनके पास जाओ, और उनके पास जाओगे तो वहाँ पर जो है आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी। ये कैसा ब्रह्म ज्ञानी है जो महल में रहता है? ऐसा शुकदेव जी विचार रहे हैं। ये कैसा ब्रह्म ज्ञानी है? तो राजा है। राजा क्या कभी ब्रह्म ज्ञानी हो सकता है? सारे सुख ऐश्वर्य भोगों के बीच में है, राजपाट चला रहा है, महल में रह रहा है, और मुझे पिताजी ने इनके पास भेज दिया कि आप ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करो। पर चलो पिताजी का आदेश है तो देखते हैं कि ये राजा के पास ऐसा कौन सा ज्ञान है। गए, जनक जी से बात हुई, जनक जी से चर्चा हुई, उनसे भेंट हुई कि मुझे मेरे पिताजी ने भेजा है और उन्होंने कहा है कि मैं आपसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करूं, क्योंकि मैं शादी नहीं करना चाहता, मैं गृहस्थ में या किसी बंधन में नहीं बंधना चाहता हूं। मुझे लगता है कि इतना ज्ञान प्राप्त करने के बाद तो मुक्त होना चाहिए, मुक्ति मिलनी चाहिए, मैं बंधन में क्यों जाऊं। तब जनक जी ने उन्हें समझाया कि जब आप शरीर को मैं मान लोगे तो वो अज्ञान है। शरीर को जब आपने मैं मान लिया तो वो अज्ञान है। मेरा घर है, मेरी गृहस्थी, मेरी दौलत,
मेरी माँ, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, ये सब मोह के कारण है। तो जनक जी ने कहा कि जब आप ये मोह छोड़ देंगे कि आप शरीर हैं, आप भोक्ता हैं, तो आप ज्ञान में आ जाएंगे। और जब तक आप इस भ्रम में रहेंगे कि ये मेरा है, ये मेरा है, तब आप अज्ञान में रहेंगे, तब आप बंधन में होंगे। तो आप संसार में रहो, संसार के सारे कार्य करो। भाई आपके सामने अच्छी सी कोई आपकी पसंदीदा भोजन की चीज़ आ जाए और बोलो नहीं नहीं मैं ये नहीं खाऊं। क्यों? क्योंकि खाऊंगा तो मुझे मोह होगा, मुझे अच्छी लगेगी, और भूखे मरो। ये बात नहीं है, ये बात नहीं है। उसको खा लो लेकिन फिर शांत हो जाओ और ये समझो कि ठीक है, ये एक शरीर का आवरण था। आत्मा को तो किसी चीज से फर्क ही नहीं पड़ता है। आत्मा को किसी चीज से कभी फर्क नहीं पड़ता है। अगर ठंड हो ना तो शरीर को ठंड लगती है, आत्मा को ठंड नहीं लगती। गर्मी है तो शरीर को गर्मी लगती है, आत्मा को गर्मी नहीं लगती है। ये शरीर उंगली कट जाए, किसी के एक्सीडेंट में पैर कट जाए तो आत्मा नहीं कटती है, शरीर का एक टुकड़ा कटता है। अगर शरीर का वो टुकड़ा आत्मा होती तो फिर आत्मा भी टूट जाती। आत्मा नहीं टूटती क्योंकि आत्मा शरीर से अलग है। हमने कहा ना प्रभु, धागा है, धागे के कारण वस्त्र है। और वस्त्र के कारण धागा भी है, किंतु धागा नहीं होता तो वस्त्र ही नहीं होता। तो आत्मा जो है वो शरीर से पृथक है। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि मैं आत्मा हूं और शरीर सिर्फ मैंने एक ड्रेस के जैसा पहना है। कल आपने रेड ड्रेस पहनी, आज आपने ब्लू ड्रेस पहनी, हो सकता है कल आप पिंक पहने, है ना। लेकिन आप नहीं बदलते हैं, ड्रेस बदलती है। वैसे ही आत्मा नहीं बदलती है, शरीर बदलते हैं। और शरीर से जुड़े हुए जो कारण है, जो कर्म है, वो ही वो धागा है जो वो नया चोला या नया शरीर आपको देते हैं या नया वस्त्र आपको देते हैं। कि आप अगला जो चोला पहनोगे वो पिंक होगा, वाइट होगा या ब्लैक होगा, वो आपकी कर्म है, कर्म नाम का धागा है। जनक जी से ये समझने के बाद वे वापस आते हैं, विवाह करते हैं, 4 पुत्र और 1 पुत्री होती है, और इसके बाद वो तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। ऐसे यहाँ पर शुकदेव के जन्म का एक कथा आती है। देवी महात्म्य के 5 अध्यायों के बाद प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय में ये कथा आती है। एक बार की बात है, विष्णु जी जो है क्षीर सागर में अपने आराम से शेषनाग जी पर आराम कर रहे थे और लक्ष्मी जी जो है उनके पास बैठी हुई थी। और लक्ष्मी जी को देखकर विष्णु जी को हंसी आ गई, नो मुस्कुरा दी। लक्ष्मी जी को लगा कि ये तो कभी मुझे देखकर इस तरीके से मुस्कुराते नहीं है, कहीं मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे हैं, कहीं मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे। हमने क्या कहा प्रभु, नेत्रों के भी बहुत संयम, नियम और ब्रह्मचर्य होते हैं। नेत्र देखकर आपके मन में कुछ भी विचार ला सकते हैं, इसलिए ध्यान से देखना चाहिए क्या देखना है। तो लक्ष्मी जी को लगा कि ये जरूर या तो कोई और स्त्री इन्हें पसंद आ गई है, तो हो सकता है इस कारणवश मुझे देखकर हंस रहे हैं, या जरूर इनके मन में मुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद अब मैं उतनी सुंदर नहीं रही। भाई महिलाएं हैं, महिलाओं का अपना स्वभाव होता है, बहुत कोमल होता है।
कहते हैं जीवन में 3 जो प्राणी हैं इनसे बहुत संभल के चलना चाहिए। एक है अग्नि। अग्नि से किसी भी स्थिति में आपको सावधान रहना चाहिए, संभल के चलना चाहिए। अग्नि के साथ व्यवहार बहुत ध्यान पूर्वक करना चाहिए। वो चूल्हे की हो या हवन की हो, यदि ध्यान नहीं रखा तो हाथ जल जाएगा। सही है? दूसरा है ब्राह्मण। ब्राह्मण कैसा भी हो, कोई भी हो, ब्राह्मण को भू देवता कहा गया है। क्या कहते हैं ब्राह्मण देवता? ब्राह्मणों से सावधानी पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। और तीसरा है स्त्री, माताएं, बहनें, बेटियां। इनसे बहुत सावधानी पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि ये तीनों बहुत संवेदनशील होते हैं और तीनों के पास दिव्य शक्तियां हैं। कैसे? प्राकृतिक है। अग्नि को छुओगे तो हाथ चलेगा। ब्राह्मण से प्रेम पूर्वक प्रणाम करोगे, चाहे उसे शास्त्रों का ज्ञान हो या न हो, चोले को नमन, क्योंकि आप उनको देख रहे हैं जिस चोले में, वो चोले की चीज वहां पर वो चोला काम करेगा। जैसे आप घर में अच्छे पति हैं या नहीं हैं, अच्छे पिता हैं या नहीं हैं, अच्छे बेटे हैं या नहीं हैं, लेकिन ऑफिस में आपकी जो डेजिग्नेशन होती है, ऑफिस में आप मैनेजर हैं, तो वो मैनेजर की पोस्ट काम करती है। आप घर में यानी कि निजी जीवन में आप यहाँ इससे कोई अर्थ नहीं होता। वहाँ पर जो आपका चोला है, जो डेजिग्नेशन है, जो पोस्ट है, जो कुर्सी है, जो अधिकार है, वो काम करता है। तो मैनेजर कैसा भी हो, मैनेजर तो मैनेजर होता है। आपको उससे सिग्नेचर अगर लेने हैं तो आप उसको आंख नहीं दिखा सकते। राइट? अगर आपको नहीं उनसे कोई अर्थ है तो उनको नमन कर लो, लेकिन संभाल के। तो एक है अग्नि, दूसरा है ब्राह्मण और तीसरा है स्त्री। कोई भी महिला किसी भी उम्र की हो, उनसे बहुत सावधानी पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। इनका मन बड़ा कोमल होता है और चंचल होता है। ये बहुत भावुक होती हैं। ये भाव में आकर यदि किसी को कुछ अच्छा कह दे तो वो तुरंत लगता है, और ये भाव में आकर किसी को यदि क्रोध कर दे तो वो भी तुरंत लगता है। और ऐसा ही कुछ विष्णु जी के साथ हुआ। विष्णु जी ने लक्ष्मी जी की तरफ देखा और मुस्कुरा दिए, और जैसे ही मुस्कुराए, लक्ष्मी जी को लगा कि निश्चित ही या तो कोई और इनके जीवन में आ गई है, या फिर ऐसा नहीं हो सकता तो ज़रूर इनको अब मेरी सुंदरता में कमी नज़र आ रही है। और उनको गुस्सा आया और उन्होंने कहा, इनका सर इसी समय कट के गिर जाए। गुस्से में बोलते हो ना भाई? बोलते हो कि नहीं बोलते हो? क्या क्या बोलते हो? गेट आउट। आजकल तो हम सुना है कि दीदी उनको थोड़ा सा समझा देना, घर में बड़ा क्रोध करती हैं मैडम जी। अरे भाई क्यों? पता नहीं क्यों आजकल उनका मूड बड़ा उखड़ा उखड़ा रहता है। अच्छा, तो आपने क्या उनको कुछ, उन्होंने कुछ मांगा था, नहीं दिया? नहीं नहीं दीदी, सब कुछ है, पर पता नहीं क्या बात है। तो माताओं बहनों, आपके लिए भी विशेष बात यहाँ पर यह है कि आप जिनकी दीर्घायु के लिए व्रत, उपवास, पूजा पाठ करती हो, जिनसे आप अपना अस्तित्व मानती हो, जिनको आप अपना परमेश्वर मानती हो, जिनसे आपका संसार है, उनके प्रति आपको कोई भी ऐसी बात गुस्से में भी नहीं बोलना चाहिए, जैसा लक्ष्मी जी ने कह दिया। इसीलिए महिलाओं को घर की लक्ष्मी कहा गया है। लक्ष्मी को शांत चित्त होना चाहिए और प्रसन्न चित्त। आज कितने लोगों ने यहाँ पर वट सावित्री व्रत रखा है?
काफ़ी ने रखा है। महाराष्ट्र में तो बहुत ज़्यादा होता है ना। तो आज आपने जो जिनके लिए व्रत रखा है, यदि गलती से जीवन में आप उनके लिए एक बार भी गलत बोल देंगे ना, यही व्रत की शक्ति उनके अगेंस्ट काम करती है। फिर यही शक्ति के बल पर वही शक्ति का नकारात्मक प्रयोग हो जाता है, जबकि आप करते हो भले के लिए। तो अपने ही हाथ से ऐसा कोई कृत्य नहीं करना कभी। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि आप जुल्म सहो और शोषण सहो, लेकिन किसी भी बात को यदि प्रेम से समझाओगे तो जल्दी हल हो जाएगी। और यदि आपने गुस्सा किया और अपशब्द कहा तो वो आपके विपरीत जा सकता है, क्योंकि वो शक्ति आपने कमाई है ये सारे व्रत पूजा पाठ करके, विशेष रूप से आपके अपने पतिश्री के लिए। तो कभी भी अपने पतिश्री के विषय में अपशब्द नहीं कहना और विचारना भी नहीं, क्योंकि लक्ष्मी जी ने तो यहाँ मन में ही विचारा था, अच्छा मुझे देखकर हंस रहे हैं, इनका सर अभी ही कट जाए। और ऐसा ही हो गया, विष्णु जी का सर धड़ से गिर गया। कैसे? सारे देवी देवताओं ने सोचा कि अब कुछ यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ की आवश्यकता है, और यज्ञ की आवश्यकता के लिए विष्णु जी का होना बहुत जरूरी है ना। बिना नारायण के यज्ञ कैसे होगा? नारायण के पास गए। नारायण उस समय युद्ध करके आए थे, थके हुए थे, धनुष की प्रपंचा लगी हुई थी, उसकी टेक पर थे और संयोगवश उनको नींद आ गई। नींद आ गई तो सबने कहा कि अब इन्हें कौन उठाएगा? इंद्र ने कहा मैं नहीं उठाऊंगा। क्यों? क्योंकि कोई व्यक्ति जो आराम कर रहा हो, सो रहा हो, उसको नींद में से उठाना घोर पाप है। तो इंद्र को तो था कि पाप कर लूंगा तो उनका आसन चले जाएगा। बहुत सारे यज्ञ कर लेने के बाद इंद्र का पद प्राप्त होता है। करोड़ों अरबों पुण्य कमाने और यज्ञों को करने के बाद इंद्र का पद प्राप्त होता है। एक भी चूक हुई, पद गया। तो इंद्र ने कहा मैं नहीं उठाऊंगा। जब देवताओं के राजा ने नहीं उठाया, बाकी के जो सैनिक थे वो कहाँ फिर आगे बढ़ते। परम पूज्य सुश्री डॉक्टर सोनिया दीदी एक आश्रम का निर्माण कराने जा रही हैं, जिसमें एक सुंदर देवालय होगा। इस देवालय में श्री गणेश जी की प्रतिमा, शिव गौरी गोदी में गणेश लिए कैलाश पर विराजित विग्रह, अष्टभुजा माँ दुर्गा, लक्ष्मी नारायण प्रतिमा, श्री राम दरबार, राधे कृष्ण विग्रह, दत्तात्रेय विग्रह के संग 10 महाविद्यामयी आराध्य भगवती माँ त्रिपुर सुंदरी की स्थापना होगी। 64 योगिनियों के संग यहाँ पर एक सुंदर गौशाला का नव निर्माण होने जा रहा है, जिसमें एक छोटा सा गौ चिकित्सालय भी होगा। डॉक्टर सोनिया दीदी के इस शुभ संकल्प से जुड़ने हेतु तुरंत संपर्क करें। आप अपना सहयोग देने के लिए ICICI बैंक शिव शक्ति के नाम अकाउंट नंबर 699105114066 इसमें जमा करा के हमें सूचित कर सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें 09820364689 अथवा 09322721890। इस शुभ कार्य से जुड़कर आप भी पुण्य के भागीदार बने। जय अम्बे।